आप घर से कहीं गए हों बाहर दूर घूमने अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ, और आप अपने घर में ताला लगा कर के गए हों, लेकिन जब आप लौट कर आए घर पे, ना आपका घर मिले ना आपका ताला मिले, तो आपको कैसा लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ असम की। असम में सेम यही प्रक्रिया 40 लाख लोगों के साथ हो रही है। असम इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। असम में अभी तक 32 ज़िले पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, और असम में पूरे 35 ही ज़िले हैं, मतलब कि पूरे 35 ज़िले में से 32 ज़िले जलमग्न हो चुके हैं। बात करते हैं बाढ़ के बारे में, तो पिछले 60 सालों की अगर बात करें हम कुछ आंकड़ों की, तो पिछले 60 सालों में बाढ़ से लगभग 3,66,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और 1,09,000 लोग बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। वहीं बात करें असम की, तो असम में पिछले 20 सालों के अंदर 580 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और 800 से ज़्यादा लोग की जान गई है। वहीं बात करें एक तरफ बाढ़ की, तो बाढ़ के कारण से बिहार में 76% लोग प्रभावित होते हैं, असम में 90% लोग प्रभावित होते हैं बाढ़ से, और वेस्ट बंगाल में 36% लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। पिछले कुछ दिनों में असम में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। 717 मिलीमीटर बारिश हो रही है। इसके कारण असम पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। अभी तक एनडीआरएफ की टीम ने बताया है कि 25,000 ज़्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन इतना निकालने के बाद भी 100 लोगों की जान जा चुकी है ना। 6 ज़िले ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से ढह गए हैं, मतलब कि कुछ ज़िले तो ऐसे हैं पहाड़ पे थे, वो जो पहाड़ ही पूरी तरीके से भूस्खलन के कारण मतलब पूरे के पूरे तहस नहस हो गए हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा है। वहाँ पे जो सड़क सेवाएं थी, रेल सेवाएं थी, पूरी तरीके से इधर से उधर हो गई हैं, अलट से पलट गई हैं, है ना। जो 6 जिलों की में हम बात कर रहे हैं, उसके अगल बगल थे, मतलब अगल बगल रगले वाले राज्य हैं त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इनसे पूरी तरीके से आवागमन रुक कट चुका है हमारा रेल और सड़क से, है ना। बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ के प्रभाव क्या कहाँ पड़ता है, बाढ़ का कारण क्या है, इसके रोका कैसे जा सकता है, हम बात करेंगे इसमें। तो बाढ़ का जो प्रभाव होता है ये कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। जब बाढ़ आती है, देखिए बाढ़ आती क्यों है, जो नदी है, रिवर है ना, रिवर का पानी जो पानी है आसपास के एरिया में फैल जाता है, जो आसपास का मोहल्ला होता है, जो बस्तियां होती हैं, वही पानी फैल कर के बस्तियों में चला जाता है, उसी को हम बाढ़ कहते हैं। ये बाढ़ जब आती है तो फसलों का हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जनजीवन की हानि होती है, यातायात में व्यवधान होता है, विस्तृत पैमाने पर जान माल की हानि होती हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इमारतें गिरती हैं, स्कूल्स गिरते हैं, बिल्डिंग गिरती हैं, हॉस्पिटल गिरते हैं, मकान गिरते हैं, विश्वविद्यालय सारे गिर जाते हैं, मतलब कि बहुत सारा खर्चा होता है। इन सब को लेकर के एक आर्थिक दबाव होता है। अब इसकी कारण की बात करते हैं, ये बाढ़ आती क्यों है। बाढ़ अधिक वर्षा होने के कारण से आती है। अगर कहीं पे एक दिन में 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जाए तब बाढ़ आ जाती है। बात करें कि 25 सेंटीमीटर हम नापेंगे कैसे, तो इसे नापने का एक यंत्र होता है, एक उसे बोलते हैं रेन गेज। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा एरिया होता है, मतलब कि मशीन, मतलब क्या पाइप द्वारा होता है, उसमें मतलब कि आज कितनी बारिश हुई है, कितनी मिलीमीटर हुई है, कितनी सेंटीमीटर हुई है छोटे से एरिया में, और फिर उसी हिसाब से हम एक बड़े एरिया में निकाल लेते हैं कि इतने में इतना हुआ है, इतनी बारिश हुई है, इतना पानी आया है, तो इतने बड़े एरिया में कितनी बारिश हुई होगी। इसी से रेन गेज के ही मदद से हमें ये पता चलता है कि यहाँ कितनी बारिश हुई है, कितनी बारिश नहीं हुई है। दूसरा तरीका है कि बादलों का फटना। कहीं पे अगर बादल फट जाते हैं तो अचानक बारिश आ जाती है। देखिए बादल फटते नहीं हैं, बादलों का फटना कब बोला जाता है, जबकि बादल मतलब कि एक अनुमान लगाए गए उस अनुमान से ज़्यादा बारिश हो जाती है, तब वहाँ कहते हैं कि ये बादल फट गया है। जैसे एक अनुमान है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, यहाँ पे एक औसत है कि 7 से 8 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो मानसून आता है, तो अगर यही बारिश 20 सेंटीमीटर में बदल जाती है, 50 सेंटीमीटर में बदल जाता है, तो ये पता चल जाता है कि यहाँ पे बादल फट गया है, यहाँ पे अचानक वर्षा इतनी अचानक होने लगी है। ये होता है बादलों का फटना। चक्रवात आते हैं तभी बाढ़ की स्थिति बढ़ती है, बाढ़ का कारण आता है ना।
वनों की कटाई होती है, जो वनों का हाश्र होता है, मतलब वन एक तरीके से पूरे के पूरे वन काटे जाते हैं। जो वन काटे जाते हैं, जो नीचे की उनकी वनों की मिट्टियाँ होती हैं, वो मिट्टियाँ भी बह जाती हैं पानी के कारण। तो इससे भी बाढ़ आने का खतरा है ना। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो नदी है, नदी की जो तलहटी है, अगर उसमें अवसाद जमा आना, बात करें अवसादों के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से, है ना, असम में प्रवेश करती है। तो ये जो असम में प्रवेश करती है, तो इतना ज़्यादा गाद अवसाद लेकर के आती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी नदी है। भारत में 3 नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये ब्रह्मपुत्र नदी इतनी भारी नदी है, ये अपने साथ इतना ज़्यादा अवसाद लेकर आती है, इतना ज़्यादा डेल्टा लेकर के आती है, उस नदी में ही एक द्वीप बना देती है ना। आप देखेंगे कि कोई भी नदी है अपने साथ बहुत ज़्यादा कचरा लेके आती है। जैसे गंगा नदी की बात करेंगे, आप अक्सर देखे होंगे, जब आपकी गाड़ी उस नदी पर से जा रही हो, आप उस पर जा रहे होंगे पुल पर से, तो आप थोड़ा नदी की ओर देखेंगे कि बीच बीच में कहीं पे सूख जाता है, अगल बगल से पानी जाता है, बीच बीच में पूरा सूखा रहता है। तो उसी को हम छोटा सा, मतलब एक टापू बोलते हैं। अब वही चीज़ एक थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसे हम द्वीप बोलते हैं। तो भारत अर्थात विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। बनने के कारण इतना ज़्यादा अवसाद लाती है कि ये एक पूरा का पूरा जिला बन गया है, माजुली जिला, है ना। माजुली द्वीप माजुली जिला के नाम से प्रख्यात है। आप गूगल पे इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। तो अगर हम नदी में बीच बीच में खुदाई करते रहें समय से, जहाज़ है उसकी वजह से हम बाढ़ का आने का चांसेस बहुत कम कर सकते हैं, है ना। तो जो उसके नियंत्रण की बात करें, इसका नियंत्रण पहला नियंत्रण तो इसे हो सकता है वृक्षारोपण करके। इससे क्या होगा कि मृदा अपरदन नहीं आएगी। जो मृदा है, वो मृदा का जो कटाव है, जो मिट्टी है, मिट्टी का जो कटाव है वो बंद हो जाएगा, रुकना कम हो जाएगा। क्या करना है, हमें घास लगा देना है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत अलग अलग प्रकार की घासें आती हैं। जो सादी मिट्टी है उस पर हम लगा देंगे तो वो घास बहुत कम कटेंगी, है ना। तो वो हम कर सकते हैं। और जो नदी के किनारे किनारे जो नदी है, कोई भी नदी है, तो जो किनारे किनारे नदी का किनारा है दोनों साइड से, है ना, तो उसमें हम जो कच्चे बांध होते हैं, उन कच्चे बांधों की जगह हम पत्थर के मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर रख सकते हैं। और जब कभी भी नदी में बाढ़ आए, जो पानी का फ्लो, अगर हम नदी की गहराई कर देंगे तो पानी का फ्लो बहुत तेज़ हो जाएगा, है ना। उस फ्लो में पत्थर ना बह पाने के कारण हम उस पत्थरों को जाली से हम बांध सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, ऐसा करके नियंत्रण कर सकते हैं। और फिर हम तलों की सफाई तो डोजर जहाज़ की मदद से, मतलब कि समय समय पे करते रहेंगे, है ना। बस यही कारण है और यही नियंत्रण है, इससे हम करके रोक सकते हैं। बात करें काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान की, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 150 से ज़्यादा पशुओं की हत्या हो चुकी है अब तक। और अभी मतलब कि मैं अभी पता चला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 40 हाईलैंड्स बनाए गए हैं। देखिए हाईलैंड्स क्या होते हैं। हाईलैंड्स जैसे कि हम हैं, आप हैं, जो इंसान हैं, मानव हैं, इनके पास एक विवेक है। ये अपना विवेक का इस्तेमाल करके, इन्हें पता है, ये अपने अनुभव से ये जानते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए कि हम बच सकते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ कैसे बचेंगे। तो उन जानवरों के लिए एक, मतलब कि उसी राष्ट्रीय पार्क में, उसी राष्ट्रीय उद्यान में, मतलब कि ऊंची ऊंची कुछ जगह बनाए दिए जाते हैं। तो उसी जगह पे जो जानवर होते हैं वो चले जाते हैं। तो बाढ़ आती भी है तो वो बच जाते हैं। सब तो नहीं बच पाते हैं, मतलब कि जो छोटे जानवर होते हैं वो तो निपट ही जाते हैं। अगर वो छोटे जानवर हाईलैंड्स पे चले भी गए तो बड़े जानवरों का शिकार बन जाते हैं। इसके कारण से वो नहीं बच पाते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो जानवर होते हैं शेर टाइप में, वो सब बच जाते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें ये जो बाढ़ के कारण, मतलब जो बाढ़ आती है, हमने बात किया बाढ़ के कारण कि बाढ़ के प्रभाव मतलब क्या क्या उससे होता है। तो ये हर साल आती है। हर साल इसका आने का रीज़न यही है कि इस पर काम नहीं हो पा रहा है। काम ना हो पाने का रीज़न है, आप इमेज पे देख पा रहे होंगे, एक देश है नीदरलैंड, वहाँ पे बाढ़ अगर आती है तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। तो उस आर्टिकल में लिखा था कि हम इस बांध को ऐसा बनाएंगे कि ये 10,000 सालों
को हम सोच के बनाते हैं कि 10,000 साल में ये कभी न टूट पाए, है ना। मैं ये उस आर्टिकल में लिखा था, मतलब कि वहाँ के जो इंजीनियर थे वो ऐसा बोले थे। और फिर मैं ये भी पढ़ा कि ये एक यूएसए था, वहाँ का जो वहाँ पे भी नदी के किनारे किनारे जो एक इनबैंकमेंट्स बना है, उसमें उन्होंने कहा था कि हम 100 साल का सोच के बनाते हैं कि 100 साल तक ये ना टूट पाए। और बात करें वही भारत की, तो यहाँ भारत में ये सोच के बनाया जाता है कि अगले साल तक ना टूट पाए, अब की साल चल जाए, अगले साल देखा जाएगा। तो यही मेंटालिटी हमें थोड़ा सा बदलनी होगी अपने लोगों की, और अपने प्रदेश में सबके प्रति ये कम हो पाएगा। देखते हैं, अभी तक तो जो चल रहा है चल ही रहा है, इस पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान न जाने का कारण यही है कि ये कोई धार्मिक मुद्दा है नहीं। अगर ये अभी कहीं वहाँ पे धर्म की बात होती, अगर वहाँ पे कोई ज्ञानवापी मस्जिद होती, या कहीं पे वहाँ राम मंदिर होती, तो देखिए ये बात कितनी तेज़ी से हवा पकड़ता। अभी ये कोई हिजाब का मुद्दा नहीं है, है ना, कोई भगवा कलर का मुद्दा नहीं है, नहीं तो ये बहुत तेज़ी से पूरे जो केंद्र बिंदु का बन जाता, पूरे देश का केंद्र बिंदु बन जाता। लेकिन वहाँ पे जो अभी धर्म के ठेकेदार हैं, है ना, वो उनसे आया बहुत, मतलब कि कह सकते हैं कि जो मीडिया है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब कि इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मतलब बाढ़ आती है तो आप कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, दिखाते हैं ये हुआ, ऐसे हुआ, ये मरे, है ना, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। जब बाढ़ ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म, भूल जाते हैं। नहीं, हमें उस पर काम भी करना है ना। जो वहाँ के जो राष्ट्रीय, मतलब कि जो राष्ट्रीय लेवल पे नेता हैं, वहाँ पे जो विधायक हैं, सांसद हैं, है ना, वो जब वहाँ पे जब वोट मांगने जाते हैं, वो जब जाएं या ना जाएं, लेकिन आपको पता है ना कि अगले साल बाढ़ आती है ना। आपको पता है वो नेता मंत्री आए या ना आए, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि ये आए ना आए हमें कोई बात नहीं, लेकिन बाढ़ नहीं आनी चाहिए। उसके पहले से ही आपको काम करवाना चाहिए। आप सभी लोगों को मिलकर काम करवाना चाहिए, वहाँ के लोगों को, तभी इस समस्या को समाधान हो सकता है। ठीक है, तो बस यही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।